बीसीसीआई ही है असली बॉस, ये एक बार फिर से सिद्ध हो गया है, क्योंकि बीसीसीआई ने अभी जो अपनी सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की है उसमें जिन प्लेयरों के नाम आए हैं उससे यह सिद्ध हो गया है कि बीसीसीआई ही है असली बॉस। और इस लिस्ट के जारी होने के बाद अब सवाल यह है कि क्या ईशान किशन का करियर खत्म हो गया है, क्या श्रेयस अय्यर का करियर खत्म हो गया है? बड़े सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं और इस लिस्ट के आने के बाद चारों तरफ हंगामा भी मचा हुआ है। आखिर क्या हंगामा है और श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ अब क्या होगा, पूरा मामला आपको समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समझाते हैं। बीसीसीआई हर साल खिलाड़ियों के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसमें बीसीसीआई खिलाड़ियों को 4 ग्रेड में बांटता है। सबसे ऊपर आता है A+ ग्रेड और उसके बाद आता है A, फिर B और फिर C। यानी कि जितने ऊपर वाले ग्रेड में आप होंगे उतने आप प्रीमियम खिलाड़ी होते हैं। यानी कि इससे यह पता चलता है कि आप बीसीसीआई के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं या फिर आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब इसमें अगर खिलाड़ियों की लिस्ट की बात करूं तो जो A+ ग्रेड है इसमें 4 खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। पहले भी ये 4 खिलाड़ी थे तो यहां कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं A ग्रेड पर। A ग्रेड में बीसीसीआई ने 6 खिलाड़ियों को जगह दी है, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या तो इस लिस्ट में पहले से ही थे, लेकिन 3 जो खिलाड़ी जो नए इस लिस्ट में आए हैं A ग्रेड में वो हैं शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज और साथ में केएल राहुल। इन तीनों खिलाड़ियों को इनकी परफॉर्मेंस की वजह से प्रमोट किया गया है। पहले ये खिलाड़ी B ग्रेड में थे। वहीं B ग्रेड की बात करूं तो यहां पर 5 खिलाड़ी हैं। लिस्ट में आप देख सकते हैं सारे वही खिलाड़ी हैं, लेकिन सबसे जो B ग्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है यशस्वी जायसवाल का, क्योंकि यशस्वी जायसवाल इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे और उन्होंने C ग्रेड में भी नहीं बल्कि सीधा ही B ग्रेड में एंट्री मारी है। तो इससे पता चलता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन चुके हैं। और इसके बाद आप C ग्रेड के खिलाड़ियों की लिस्ट भी देख सकते हैं। यहां पर रिंकू सिंह से स्टार्ट होकर KS भरत, अर्शदीप सिंह, ये मतलब पूरे 15 खिलाड़ी हैं। और ये पूरे 15 खिलाड़ी वो हैं जो नॉर्मली जो है T20 मैचेस खेलते हैं या इनको बीच बीच में बुला लिया जाता है या ये अभी उभरते हुए खिलाड़ी हैं, ये माना जाता है। लेकिन इस लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहां से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम जो है वो गायब था। इसके बाद से ही हंगामा शुरू हो गया। अब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जिस तरह से आजकल हवा में उड़ रहे थे, कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने उनको सबक सिखाया है और एक तरह से कह सकते हैं कि जो वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे थे उसकी उनको सजा मिली है। और अब हो सकता है कि इन दोनों खिलाड़ियों की अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के साथ साथ हार्दिक पांड्या भी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे थे, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और हंगामा शुरू हुआ है यहीं से, क्योंकि अब कई दिग्गज जो पूर्व खिलाड़ी हैं उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि भाई अगर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर हार्दिक पांड्या को जगह क्यों दी गई है? क्योंकि हार्दिक पांड्या भी वर्ल्ड कप के बाद से अब तक लगभग 6 महीने हो चुके हैं उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है और वो सीधा अब आईपीएल में खेलने के लिए आ जाएंगे। और जैसे कि बीसीसीआई ने एक डायरेक्शन जारी की थी कि जो भी खिलाड़ी नेशनल ड्यूटी पर नहीं है यानी कि वो टीम इंडिया में नहीं खेल रहा है तो वो घरेलू क्रिकेट जाकर खेलें। अब वहां पर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने नहीं खेला तो उनको दंड मिला, लेकिन हार्दिक पांड्या को नहीं। इस पर सवाल उठने अब शुरू हो गए हैं। अब पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद कहते हैं कि भाई अगर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस वजह से जो है कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किया गया है कि वो घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो ये नियम सभी पर लागू होना चाहिए। और खासतौर पर उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों का नाम लिया है कि इनको भी जाकर घरेलू क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि उनके वक्त में भी बड़े बड़े खिलाड़ी चाहे वो सुनील गावस्कर हों, बिशन सिंह बेदी हों, ये लोग भी अपने स्टेट में जाकर घरेलू क्रिकेट खेलते थे और अपने स्टेट का नाम ऊंचा करते थे। इसके साथ साथ दादा यानी कि सौरव गांगुली ने भी यहां पर बड़ी बात की है। सौरव गांगुली ने कहा है कि ईशान किशन ने जो हरकतें की हैं उस पर मैं हैरान हूं, लेकिन उन्होंने साथ में यह कहा है कि बीसीसीआई को जो करना है वो करे, जो ठीक लगता है बीसीसीआई को वो कर रहा है। लेकिन ईशान किशन को लेकर उन्होंने हैरानगी जरूर जताई है और उन्होंने उम्मीद की है कि जो ईशान किशन है वो अब अच्छा परफॉर्म करेंगे और एक बार फिर से वापसी करेंगे।
और साथ में दादा ने हालांकि ये भी कहा है कि रोहित शर्मा को कप्तान मैंने ही बनाया था, क्योंकि मैंने उनके अंदर टैलेंट देख लिया था, तो इसलिए मैंने उनको कप्तानी सजेस्ट की थी रोहित शर्मा के लिए। जब विराट कोहली कप्तानी छोड़ रहे थे तो आज वो जितना परफॉर्म कर रहे हैं तो वो मैंने पहले ही भांप लिया था। ऐसी ऐसी बातें जो है बहुत कुछ दादा ने कही है। इसके अलावा इरफान पठान ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। इरफान पठान ने यहां पर हार्दिक पांड्या का नाम लिया है। उनका कहना है कि मैं हैरान हूं कि अगर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी जो हैं वो अनुशासन की वजह से बाहर उनको किया जा सकता है, बीसीसीआई का निर्देश न मानने की वजह से बाहर किया जा सकता है, तो ये रूल हार्दिक पांड्या पर लागू क्यों नहीं हुआ? हार्दिक पांड्या क्या स्पेशल खिलाड़ी हैं, ये उन पर लागू क्यों नहीं होता है? और इन जैसे कई और खिलाड़ी भी हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल यह भी है कि क्या ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का करियर खत्म हो गया है? तो इसका जवाब है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को घरेलू क्रिकेट जाकर खेलनी पड़ेगी। हालांकि श्रेयस अय्यर ने तो जो है घरेलू क्रिकेट के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है, लेकिन ईशान किशन का अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अंत में उनको भी जाकर घरेलू क्रिकेट तो खेलनी ही पड़ेगी, वहां परफॉर्म करना पड़ेगा और फिर अपनी टीम इंडिया में फिर से जगह बनानी पड़ेगी। अब ईशान किशन क्योंकि तीनों फॉर्मेट के रेगुलर खिलाड़ी थे और श्रेयस अय्यर भी अभी वर्ल्ड कप में 500 से ज्यादा रन बनाकर आए थे, तो इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर हर कोई हैरान तो है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह की इनकी हरकतें थी उसके लिए सब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीसीसीआई ने सही किया है, क्योंकि ये जो है नए जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए सही एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इनको दंड मिलना जरूरी था। लेकिन हार्दिक पांड्या को दंड क्यों नहीं मिला? हार्दिक पांड्या को दंड कब मिलेगा? क्योंकि वो भी जब जब टीम इंडिया के लिए खेलना होता है तो वो अनफिट हो जाते हैं और सिर्फ बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं या फिर आईपीएल के लिए फिट हो जाते हैं क्योंकि वहां पैसे मिलते हैं। तो आप लोगों का इस पर क्या राय है? जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, क्या वो सही कदम है बीसीसीआई का? और हार्दिक पांड्या को लेकर क्या कार्रवाई करने की जरूरत है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।